देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में सरकार के कई मंत्रियों ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा की बेहतरी को लेकर अपनी सरकार की जमकर तारीफ भी की। सीएम ने कहा कि जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तब हमारे कॉलेज में एक भी लड़की इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर रही थी। तभी मैंने ये तय किया कि पढ़ाई पर सभी का अधिकार है और इसलिए सरकार ने 1/3 लड़कियों के लिए कोटे की व्यवस्था इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में की है। सरकार चाहती है कि लड़के और लड़कियां पढ़ाई में बराबर हों। यूनिवर्सिटी बढ़ाएं, हर तरह का काम हम लोग कर रहे हैं, तो इसीलिए कर रहे हैं। और आपको पता है ना कि जो भी हम लोगों का बजट होता है सरकार का, उसका सबसे बड़ा खर्चा शिक्षा के क्षेत्र में जाता है। ये मालूम है ना? कहिए कै % हो गया? 25% ना? हाँ, तो हम तो चाहते हैं 25% तक करना, लेकिन ये कर 21 तक हो गया है। हम तो 25% तक कर देंगे ताकि शिक्षा खूब हो। और स्वास्थ्य के लिए भी हम लोग करते हैं, तो ये सब चीज तो जरूरी है ना जी। और बुनियादी चीजों के बारे में जितना हो, तो जितनी भी बात है, और आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसी भी धर्म के लोग हों, आपस में होना चाहिए। और अब आप देखते न हैं, पहले कहता था लड़की का अलग पढ़ाई और लड़का का अलग पढ़ाई। हम तो इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, लड़की पढ़ती ही नहीं थी, एक लड़की नहीं पढ़ती थी। और जब हम लोगों से रिलेटेड कोई परिवार की आ जाती थी तो सब खड़ा होकर देखने लगता था। इतना कम कोई होता नहीं था। उसी समय हम लोगों ने कहा कि ना लड़की को पढ़ना चाहिए। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में भी लड़की अब पढ़ रही है ना। अब हमने तो कर दिया कि मिनिमम 1/3 लड़की का होना चाहिए, मिनिमम 1/3। तो सब तरह से कर रहे हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल सब चीजों में हम लोग करवा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पढ़े। और जब सब पढ़ेंगी तो कितना अच्छा होगा। और लड़की और लड़का दोनों पढ़े रहेंगे और लड़की पढ़ी रहेगी, तेरे बाल बच्चा तो सबसे ज्यादा आप जानते ही है, जो जन्म होता है बच्चा, तो जो बच्ची और उसका भरोसा किस पर रहता है? सबसे ज्यादा मां पर रहता है भरोसा। मंच से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो शिक्षक पढ़ाएंगे हम उनका वेतन बढ़ाएंगे और जो नहीं पढ़ाएंगे वो अपने घर जाएंगे। साथ ही जल्द से जल्द शिक्षकों की बहाली करने की घोषणा भी सीएम नीतीश ने की। आग्रह करेंगे शिक्षक से, शिक्षिकाओं से, सबसे कहेंगे लड़के लड़कियों को खूब प्रेम से पढ़ाइए। और जब पढ़ाइएगा बहुत अच्छा होगा, और नहीं पढ़ाइएगा तो मतलब कुछ है जी। अब हमने तो कह दिया है मंत्री जी को भी और इनको भी हमने कह दिया कि जरा देख लीजिए, जो अगर नहीं स्कूल में पढ़ाते हैं निकलवा दीजिए उनको, छोड़िए नहीं। और जब अगर पढ़ावेंगे तो उनको और ज्यादा दीजिए पैसा ताकि खूब बढ़िया से पढ़ा दें। ये बहुत जरूरी है, एक एक चीज को देखना। अरे पढ़ाइएगा तभी ना। अब पहले कितनी बहाली थी, अब हम लोग कितने लोगों को शिक्षक और बहाल कर रहे हैं और आगे करेंगे। और कितना कॉलेज लेकिन सरकार के वादों पर शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन सरकार की नाकामी बताने के लिए काफी है। प्रदेश में 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर बिहार के CTET और BTET अभ्यर्थी पिछले 8 दिनों से आंदोलन पर बैठे हैं और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार ने 26 मई को जुलाई अंत तक विज्ञापन जारी करने के संबंध में शेड्यूल जारी किया था, लेकिन अब तक विज्ञप्ति जारी नहीं हो सकी है। ऐसे में सरकार की कथनी और करनी में अंतर साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि नीतीश सरकार इन शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग पूरा करने में कितना समय लेती है, क्योंकि आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश ने जल्द शिक्षकों की बहाली करने की बात कही है।